को जय मसीह, सभी के जय यीशु। आइए हम लोग, जबकि परमेश्वर ने ये सुंदर समय दिया है उसकी आराधना करने का। और वचन भी कहता है कि सभी लोग आके जितने भी प्राणी है ना, वजह से धर्म में कहते हैं एक समय कि जितने भी प्राणी हैं जिनमें श्वास है वो परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की महिमा करें बोलकर। हम कुछ देर अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम लोग याद करेंगे कि विगत सारे सप्ताह में परमेश्वर हमारे साथ रहा, किस तरह हमारे दुख तकलीफ परेशानियों में, हमारे हर एक ऐसी परिस्थिति में भी परमेश्वर हमारे साथ था और हमें स्वस्थता रखे। परमेश्वर ने फिर इस जगह में उसकी आराधना करने का मौका दिया हमारे अंकल के घर में, तो इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आइए कुछ क्षण अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर, स्तुतियों के बीच में विराजमान परमेश्वर प्रभु जी। स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपकी पाँवदान है प्रभु जी। हम आपके चरणों में आए हैं प्रभु जी शाम को, प्रभु आपकी आराधना करने के लिए, आपको महिमा करने के लिए, आपको बढ़ाई देने के लिए, आपको प्रशंसा देने के लिए, क्योंकि सारी सुंदरता, सारी मनोहरता, सारा सृष्टि और मनुष्य में जो कुछ भी हम सुंदर देख पाते प्रभु वो आपकी ओर से है प्रभु यीशु राजा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, विगत सप्ताह आप हमारे साथ रहे प्रभु जी, हमें स्वस्थता दिया प्रभु, इस सप्ताह भी हमारे साथ है परमेश्वर। और आज हमारे अंकल के, गोपाल अंकल के घर में आकर हम महिमा करने पा रहे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। हमें से बहुत लोग बीमार थे होंगे, बहुत लोग बिजी थे प्रभु, बहुत लोग अपने कामों में थे प्रभु जी। प्रत्येक अपना अपना समस्या, अपने अपने चिंताएं, अपने अपने फिक्र थे प्रभु, पर उन सारी चिंताओं से, बोझों से हमें दूर करके प्रभु जी हमें छुटकारा दे के प्रभु यीशु राजा हमें इस शाम को लाए हैं, ताकि हम आपके साथ संगति कर सके, एक दूसरे के साथ संगति कर सके, गीतों के द्वारा आराधना में आपको बढ़ाई करके हम आपको ऊंचा उठा सके, और प्रभु वचन के द्वारा सुनकर प्रभु हम बुद्धि और ज्ञान पाए प्रभु, और आपके अनुसार चलने में सहायता मदद कर, क्योंकि हम मनुष्य जाति है प्रभु। बहुत बार प्रभु जी हम भी जो विश्वासी है, जो हम औहदे में है, जो हम लीडरशिप में है, बहुत बार हमारे जीवन से भी ऐसे भूल गलतियां होती है प्रभु जी, ऐसा अहंकार आता है परमेश्वर, हम सोचते हैं कि हम ही हैं और कोई कुछ नहीं है, पर परमेश्वर उन सबों से भी निकाल कर प्रभु आप हमें दिन प्रतिदिन आपके वचन के द्वारा हमें नम्र होना सिखाना प्रभु जी, हमें झुकना सिखाना परमेश्वर प्रभु जी, और ताकि हम भी प्रभु जी आपकी तरह एक एग्जाम्पल बन सके। यूँ तो बहुत कठिन है प्रभु जी आपके जैसा बनना, जिस तरह आपने राह चला, जिस तरह आपने माफ़ी दी, जिस तरह आपने प्यार दिया, जिस तरह आपने छुटकारा दिया, बहुत बार हमसे हो नहीं पाता, सेल्फिश हो जाते हैं हम, अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने लोगों के विषय में सोचते हैं, परायों के विषय में नहीं प्रभु। इसलिए तो आपका वचन कहता है कि अपनों को तो सभी सब कुछ करते हैं परमेश्वर, उनके लिए जी जान तक दे देते हैं, पर गैरों पर, जिसको हम प्यार नहीं करते, जिनको हम नफरत करते प्रभु, या जिनको हम पहचानते नहीं, या दीन दरिद्र पर जो हमारे पहचान के नहीं है, उनके साथ रिलेशन रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये सच है परमेश्वर, फिर भी आप हमें बनाइए प्रभु जी। इतना भूल चूक गलती के बाद भी प्रभु आपने हमें जीवितों की धरती पे जीवित रखा है, इसलिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते प्रभु, क्योंकि यह अनुग्रह का समय है। किसी भी गलती में आप हमें मार नहीं डालते प्रभु, पर हर एक दिन देखने का मौका देखते हैं कि हम अपनी गलतियों से सीखे, सुधरे, सुधार करें और आगे को बढ़े बोलकर प्रभु जी। धन्यवाद मेरे जीवन में भी ऐसे ही दया कृपा को करने के लिए प्रभु। मैं भी हाड़ मांस की मनुष्य प्रभु, मुझ में भी उतनी ताकत नहीं है, बहुत बार प्रभु जी अपने कंट्रोल को खो देती होंगी प्रभु जी, फिर भी इस समय जब आपके चरणों में आते हैं प्रभु, मेरे भूल गलती अपराध को क्षमा कीजिए प्रभु जी, मुझे नम्र बनाइए, नम्र कीजिए प्रभु, कि सचमुच जो लीडरशिप आपने दिया है परमेश्वर उसमें नम्रता के साथ चल सकूं प्रभु, और आपके लिए ग्रहण योग्य जीवन जीकर प्रभु अपने सारे लोगों के लिए अगर आदर्श बन सकूं प्रभु। और ये मैं नहीं कर पाऊंगी, मैंने बार बार आपसे प्रार्थना में कहते कि ये मैं नहीं कर पाऊंगी, पर पवित्र आत्मा आप मुझे चलाइए, गाइड कीजिए, बातें कीजिए, जिस राह में चलना हो, जो अच्छा करना हो मुझे सिखाइए परमेश्वर, ताकि मैं सब कुछ करके सिखा के निकम्मा ना ठहरूं, जिस तरह पौलुस कहता कि मैं दूसरों को प्रचार करके खुद निकम्मा ना ठहरूं बोल के। प्रभु मेरे निकम्मापन को मैं आपके हाथों में देती हूँ, मेरे कमजोरियों को, दुर्बलताओं को आप में देती हूँ प्रभु। बहुत सारे हैं जो आप जानते हैं मुझे, जो मनुष्य नहीं जानते आप जानते हैं प्रभु। इसीलिए इस शाम को अगर मेरे आराधना में कोई भी भूल त्रुटि हो प्रभु, तो पहले से ही मैं अपने जीवन को, अपने सारे भूल त्रुटि को प्रभु, अपने अहंकार को, अपने हर एक बड़कपन को आपके हाथों में रखती हूँ प्रभु। अपने आप को नम्र करते हुए मैं आपके करीब आती हूँ, ताकि जब आराधना में जाऊँ मेरे साथ सभी लोग प्रभु सरेंडर होके, नम्र होके आपकी आराधना करने पाए प्रभु। प्रशंसा सिर्फ मनुष्य को नहीं, सिर्फ आप और आपको होने पाए प्रभु। धन्यवाद देते इस
घर को भी बाहर भीतर आपके लहू में बांधते हैं, स्वर्गदूतों की छावनी में रखते हैं प्रभु। हम जितने आए हैं और जो आने वाले हैं प्रत्येक को सुरक्षा साथ लेके आइए, और जो किसी कामों के कारण या बीमारी दुर्बलताओं के कारण नहीं आ पाए प्रभु, आप उन्हें भी आशीष दीजिए प्रभु, ताकि हर एक के जीवन में आपकी महिमा होने पाए। इस संगति को शुरू करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर को हम पुकारते हैं प्रभु। आप आइए, विराजमान होइए परमेश्वर, और हमारी स्तुति के द्वारा आप महिमित होने पाए। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना मांगते हैं यीशु आपके नाम से, आमीन। आइए हम लोग एक गीत गाएंगे, पेज नंबर 60 हिंदी गीत सेक्शन से, और गीत नंबर 103। ए दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो ना। जब हम इस दुनिया में आए हैं, परमेश्वर कहता है कि उस परमेश्वर को जिसको हमने पहचाना है, हमारा प्रभु यीशु मसीह जिसके हम आराधना करते हैं, उसी का गुणगान करें, उसी के लिए हम आवाज उठाए। ए दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। ए दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। याद रखोगे वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है। उस चरगाह से हम सब है आए, हम दो सना के हम गीत गाए। रब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। है दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। नामे खुदावन कितना मुबारक, मेरा खुदावन कितना भला है। रहमत उससे की सदियों पुरानी, वफा का असर से वही सिलसिला है। उस पर ईमान धरो, उसके घर आओ चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। ए दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। हालेलुया।
जब हम परमेश्वर को पहचानते हैं तो सचमुच उसकी इबादत करना है, क्योंकि हमारा एक ही परमेश्वर है, एक ही खुदावंत है, और हमें किसी मनुष्य का नहीं, पृथ्वी में किसी और चीज़ों का नहीं, सिर्फ जीवित परमेश्वर की आराधना करना है। क्योंकि उन्होंने खुद ही अपने वचन में कहा है ना, उसका निर्गमन में, उसकी महान आज्ञाओं में, 10 आज्ञाओं में कहा है कि तू मुझे छोड़कर और किसी को परमेश्वर बोल के ना पुकारना, या मेरे लिए कोई भी मूर्ति खोद के तू तैयार ना करना। क्योंकि हम जीवित परमेश्वर को, जिसको हम देखा नहीं, उसको हम आकार नहीं दे सकते, इसीलिए हम अनदेखे परमेश्वर पर उसके वचन के सुने द्वारा हम विश्वास करते हैं कि वो था, वो है और वो हमेशा ही रहेगा। आइए हम और एक गीत गाएंगे, पेज नंबर 63, एलस करो के रब। हम लोग ये गीत को सीखेंगे भी, गाएंगे भी, जिनको नहीं आता है वो गाएंगे। पेज नंबर 63, 112 नंबर गीत, एलस करो के रब। एलस करो के मतलब सेनाओं के रब और रहत के संदूक ना, वाचा का संदूक। जब परमेश्वर सेनाओं का यहोवा हमारे साथ रहता है, जब उसके वाचाओं का संदूक हमारे साथ रहता है, तो सच परमेश्वर बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता है। हमारे शारीरिक आत्मिक युद्ध में भी विजय को दिलाता है, और बहुत सारे हमारे बैरियों को भी वो शर्मिंदा करता है ना। हम गाएंगे, एलस करो के रब रहत के संदूक, एलस करो के रब रहत के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ, एलस करो के रब और रहत संदूक, तुझसे घृणा करने वाले शर्मिंदा हो, तेरे सारे बैरी अब तो शर्मिंदा हो, तुझसे घृणा करने वाले शर्मिंदा हो, तेरे सारे बैरी अब तो शर्मिंदा हो, शर्मिंदा हो। एलस करो के रब और रहत संदूक, एलस करो के रब और रहत संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ, एलस करो के रब और रहत संदूक। तेरी मदद से हम बहादुरी करेंगे, तू ही हमारे मखलीफों को पागल करेगा, तेरी मदद से हम बहादुरी करेंगे, तू ही हमारे मखलीफों को पागल करेगा, पागल करेगा। एलस करो के रब और रहत संदूक, एलस करो के रब और रहत संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ, एलस करो के रब और रहत संदूक, शैतान के सारे कैदी आजाद है, उसकी सारी छिपी चालें बर्बाद हो, शैतान के सारे कैदी आजाद है, उसकी सारी छिपी चालें बर्बाद हो, बर्बाद हो। एलस करो के रब और रहत संदूक, एलस करो और रहत संदूक, तू हजारों हजारों में
लौट के आ, लौट के आ, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ, ए लश्करों के रब और रहत के संदूक। सारे सांपों बिच्छुओं को हम कुछ लेंगे, दुश्मन की सारी ताकत पर गाली बाएंगे। सारे सांपों बिच्छुओं को हम कुछ लेंगे, दुश्मन की सारी ताकत पर गाली बाएंगे, गाली बाएंगे। लश्करों के रब और रहत के संदूक, लश्करों के रब और रहत के संदूक। तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। हालेलुया। सचमुच जब भी परमेश्वरनाओं का परमेश्वर और वाचा का संदूक जिस भी घर में होता है ना, उस समय जब ओबेदेदोम के घर में उतरा तो वो 3 महीना वहाँ पे रहा और सचमुच में वहाँ पे परमेश्वर ने अद्भुत काम किया ना, ओबेदेदोम के घर को आशीषों से भर दिया। तो आज भी जब हमारे परमेश्वर हमारे साथ है, उसका वाचा, उसका पवित्र वचन जब हमारे साथ है, तो सच में परमेश्वर हमारे घर के हर एक हालातों को बदलता है ना। शैतान का जितना भी चाल हमारे अंदर हमारे बाहर चलता है, हमारे घर में बाहर भीतर हमें चलता है ना, उसकी सारी भी चालों को बर्बाद कर देता है। और मरकुस 16:16 कहते हैं कि विश्वासी में वो चिन्ह होंगे ना, वो सांप और बिच्छुओं को उठा लेंगे, वो विषनाशक चीजें पिएंगे तो भी उसे कुछ हानि ना होगी। ये कब होगा? जब लश्करों का रब और वाचा का संदूक हमारे साथ साथ रहेगा। पेज नंबर 24, गीत नंबर 97। तल्लो घरा मतला घरा कांसारा कांसी को, मतलब जो ऊपर वाला घर नीचे घर है वो लड़का और लड़की का है, और जो ऊपर वाला गांव और जो नीचे वाला गांव है वो जेठा जेठी बने बड़ा और बड़ी का है। तो वो सब लोग बोलते हैं कि अपने क्रूस को देखो, परमेश्वर को, यीशु को देखो और उसकी ही महिमा करो ना। हम ये गीत को गाएंगे जैसा कि तू मुक्ति की तल्लो घरा मतलो घरा कांचारा कांची को, तल्लो गाऊ मतलो गाऊ जेठारा जेठी को, तल्लो घरा मतलो घरा कांचारा कांची को, तल्लो गाऊ मतलो गाऊ जेठारा जेठी को। क्रूस लहरा हामी सबै उनैको, क्रूस लहरा हामी सबै उनैको। दाजु भाइ दिदी र बहिनी मिलेर गाएको, दाजै गाएको, यो चाहिँ क्रिसलाई मन परेको, हो मन परेको। तल्लो घर माथिल्लो घर कान्छा र कान्छीको, तल्लो गाउँ माथिल्लो गाउँ जेठा र जेठीको, तल्लो घर माथिल्लो घर कान्छा र कान्छीको, तल्लो गाउँ माथिल्लो गाउँ जेठा र जेठीको। क्रुस लिएर हामी सबै उनैको, क्रुस लिएर हामी सबै उनैको। दाजु भाइ दिदी र बहिनी मिलेर नाचेको, दाजै नाचेको, यो चाहिँ क्रिसलाई मन परेको, हो मन परेको। दाजु भाइ दिदी र बहिनी मिलेर नाचेको, दाजै नाचेको, यो चाहिँ क्रिसलाई मन परेको, मन परेको।
कल्लगर मातलगर कांचारा कांचीको कल्लो गाउँ मातल गाउँ जेठारा जेठीको कल्लो घर मातलो घर कांचारा कांचीको कल्लो गाउँ मातल गाउँ जेठारा जेठीको खुसलेर हामी सबै उनैको खुसलेर हामी सबै उनैको खुसलेर हामी सबै उनैको। सोचिए ना, परमेश्वर का वचन कहते हैं ना, ये घर, ये व्यक्ति, वो बहन, वो भाई, वो आंटी, वो अंकल ना, सब कुछ वो परमेश्वर का है ना। परिवर्तन नतुन जन्मे परे আমার পরিবর্তন হয়েছে আমার পরিবর্তন হয়েছে পরিবর্তন নতুন জন্মের পরে পরিবর্তন নতুন জন্মের পরে পরিবর্তন নতুন জন্মের পরে আমার পরিবর্তন হয়েছে আমার পরিবর্তন হয়েছে যিশু আমার পাপের জন্য যিশু আমার পাপের জন্য যিশু আমার পাপের জন্য যিশু ক্রুশে মরিলেন যিশু ক্রুশে মরিলেন পরিবর্তন নতুন জন্মের পরে পরিবর্তন নতুন জন্মের পরে পরিবর্তন নতুন জন্মের পরে আমার পরিবর্তন হয়েছে আমার পরিবর্তন হয়েছে যে বই পড়িতাম আমি তা পড়ি না যে বই পড়িতাম আমি তা পড়ি না যে বই পড়িতাম আমি তা পড়ি না আমার পরিবর্তন হয়েছে আমার পরিবর্তন হয়েছে পরিবর্তন জন্মের পরে পরিবর্তন নতুন জন্মের পরে পরিবর্তন নতুন জন্মের পরে আমার পরিবর্তন হয়েছে আমার পরিবর্তন হয়েছে যে সঙ্গে ছিলাম এখন সে সঙ্গে নাই যে সঙ্গে ছিলাম এখন সে সঙ্গে নাই যে সঙ্গে ছিলাম এখন সে সঙ্গে নাই আমার পরিবর্তন হয়েছে আমার পরিবর্তন হয়েছে পরিবর্তন জন্মের পরে পরিবর্তন নতুন জন্মের পরে পরিবর্তন নতুন জন্মের পরে আমার পরিবর্তন হয়েছে আমার পরিবর্তন হয়েছে যে গান গাইতাম আমি তা গাই না যে গান গাইতাম আমি তা গাই না যে গান গাইতাম আমি তা গাই না আমার পরিবর্তন হয়েছে আমার পরিবর্তন হয়েছে পরিবর্তন নতুন জন্মের পরে পরিবর্তন নতুন জন্মের পরে পরিবর্তন নতুন জন্মের পরে আমার পরিবর্তন হয়েছে পরিবর্তন হয়েছে প্রভু যিশু শীঘ্রই আসবেন প্রভু যিশু শীঘ্রই আসবেন প্রভু যিশু
শীঘ্রই আসবেন, আমার পরিবর্তন হয়েছে, আমার পরিবর্তন হয়েছে, পরিবর্তন নতুন জন্মের পরে, পরিবর্তন নতুন জন্মের পরে, পরিবর্তন নতুন জন্মের পরে, আমার পরিবর্তন হয়েছে, আমার পরিবর্তন হয়েছে। যিশুর জন্য আমি সাক্ষী দেব, যিশুর জন্য আমি সাক্ষী দেব, যিশুর জন্য আমি সাক্ষী দেব, আমার পরিবর্তন হয়েছে, আমার পরিবর্তন হয়েছে, পরিবর্তন নতুন জন্মের পরে, পরিবর্তন নতুন জন্মের পরে, পরিবর্তন নতুন জন্মের পরে, আমার পরিবর্তন হয়েছে, আমার পরিবর্তন হয়েছে, আমার পরিবর্তন হয়েছে। हालेलुया। गीत तो हमने गा दिया ना, तो हमें एक बार गंभीरता से सोचने की जरूरत है, क्या सचमुच में जैसा परमेश्वर परिवर्तन चाहता था हमारा हुआ है, या कि सिर्फ हमने बपतिस्मा में लिख के डूबा है, पर अभी भी शरीर आपका प्राण बहुत सारे ऐसे चीज़ों में डूबा है ना, गुस्से में, झगड़े में, झमेले में, पाप में, क्योंकि यहाँ कहता है कि यीशु मेरे पाप के लिए क्रूस पे मरा ना। क्या सचमुच हमारा, आज हम अपने अपने जीवन को सोचेंगे, क्या सचमुच में हमारा वैसा परिवर्तन हो गया है, या कहीं ना कहीं हम अभी भी ऐसा चीज़ों में लटके हुए ना, शायद हम अशुद्ध खान पीन नहीं खाते होंगे, अशुद्ध नहीं बोलते होंगे, अशुद्ध बातों में नहीं जाते होंगे, पर मन जो दौड़ता है, हमारा मन में जो हमारा सोच आता है, क्या सबके लिए भलाई का आता है, क्या सबके लिए अच्छाई का आता है, क्या सबके लिए प्रेम का आता है, या कहीं ना कहीं पार्शलिटी हम करते हैं ना, कहते हैं। इसलिए ये गंभीरता से सोचने की बात है ना, कि हम परमेश्वर के लिए परिवर्तन हुए, क्योंकि कहते हैं कि यीशु जल्दी आने वाला है, हमें लेने आने वाला है। क्या हमारा परिवर्तन हुआ है? कहते हैं कि हम यीशु के लिए साक्षी को, गवाही को देंगे। क्या सचमुच हमारा परिवर्तन हुआ है? क्या सचमुच में हम कह सकते हैं कि मेरा ऐसा चेंजेस हुआ है, परमेश्वर में आके मैं लोगों को गवाही दूंगा बोलकर? आज आपको और मुझे, हमें सोचने की जरूरत है, क्या सचमुच में हम अंदर से बदले हैं, या फिर क्या फिर वही मनुष्य का स्वभाव हम पे रह गया है, कि हम आत्मा के स्वभाव में बढ़ते आ रहे हैं। हम लोग आराधना में अपने आंखों को बंद करेंगे, हम लोग आराधना में जाएंगे, परमेश्वर की महिमा को करेंगे। हम एक बंगला गीत उसी के नीचे ईश्वर मानुष के भालों में से हम लोग ये गीत को गाएंगे और आराधना में जाएंगे। क्योंकि सचमुच हम इस समय जब हम इस गीत को गाते हैं, हम सोचिए, आप इन्हीं बातों को सोचिए, क्या मेरा परिवर्तन सचमुच में हुआ है? क्या जिस संग में, जिस जैसा हमारा जो प्रभु हमारे लिए क्रूस पे मरा, क्या हम उसके मरने के अनुसार हम क्या अपना जीवन को बिता रहे हैं? क्या जिस किताब को हम नहीं पढ़ते थे, उसको अब नहीं पढ़ते थे, अब नहीं पढ़ते हैं? क्या जिस दोस्तों के साथ, यारों के साथ, जिस गलत संगति में हम थे, या गलत लोगों के बीच में हम थे, क्या आज भी उन्हीं के बीच में है? जिस गाने को हम गाते थे, क्या आज भी कहीं ना कहीं उसे गुनगुनाते हैं? और कहता है कि प्रभु जल्दी आने वाला, हम उसके लिए साक्षी देंगे। तो ये गाना जब हम क्रूस का गाएंगे कि परमेश्वर ने क्रूस पर मर के हमारे लिए क्या क्या किया है, तो हमें सीरियसली सोचने का जरूरत है, क्या सचमुच में हमारा परिवर्तन हुआ है? हमने आंखों को बंद करेंगे, हम याद करेंगे, अपने मन में एक बार ध्यान करेंगे, अपने आप को निहालेंगे। हम आजकल का समय ऐसा हो गया कि हम सिर्फ दूसरों का न्याय करते हैं, दूसरों का जजमेंट करते हैं, दूसरों को दोष दिखाते हैं। कहते हैं ना, बहुत बार ऐसा कहावत में आता है ना, कि दूसरा का जो परीक्षा है वो हमें पाप दिखता है, और हमारा पाप हमें परीक्षा की तरह लगता है। यानी हम बहुत जजमेंटल, अगर किसी के जीवन में कुछ तकलीफ आ रहे हैं तो हम लोग झट से कह देते हैं कुछ पाप किया हुआ, कुछ गलत किया हुआ, ऐसा हो गया है। पर जब वो हमारे ऊपर आता है, तो जब हमारे पापों के कारण कोई विपत्ति पड़ती है, हम कहते हैं हमारा परीक्षा हो रहा है। प्रियो, आप आपके मुंह से कहने से आप धर्मी, या आप अपने आप को जज करने से नहीं होगा। परमेश्वर जानता है किसके कारण, किसके जीवन में क्या आ रहा है। इसलिए परमेश्वर को सिद्धता से खोजिए, उसके करीब आइए, जज करना छोड़ दीजिए, चाहे वो आप हो और मैं हूँ। क्योंकि जब हम परमेश्वर से मिलेंगे, जब परमेश्वर हमें लेने आने वाला है ना, वहाँ कोई पास्टर या पास्टरनी नहीं होगा कि उनका कैटेगरी अलग है तो उनको कम दंड दिया जाएगा, या विश्वासी का कैटेगरी है तो उसको और ज़्यादा दंड दिया जाएगा, या बहुत ही जो एकदम कम विश्वास में है तो उनको
वहाँ पे सबका एक बराबर न्याय होगा, क्योंकि परमेश्वर के सिंहासन के करीब ना कोई दास होगा, ना दासी होगा, ना नर होगा, ना नारी होगा, ना स्वतंत्र होगा, ना गुलाम होगा। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उनकी सृष्टि होगा जिसको उसने बनाया है। कोई नाम से हमें वो नहीं पुकारेगा, हम उसकी सृष्टि है। जिस नाम से वो हमें पुकारना चाहता है उस नाम से पुकारेगा और हमें बताएगा कि हमारे कर्म कैसे रहा है। इसलिए उस क्रूस के बातों को, उस क्रूस की घटना को, उस क्रूस के मृत्यु को हम इस शाम विफल ना जाने दें। हम सोचे, हम जानते हैं अभी भी बहुत कुछ हमारे अंदर है जिसे पलटना जरूरी है। बहुत बार करना चाहते पर बहुत बार समस्याओं को जब अपने ऊपर फिर भी दबाव आते देखते हम और भी ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। पर परमेश्वर बोलते तुम्हें नम्र होना जरूरी है, चाहे तुम कोई भी हो, दास हो, दासी हो, पास्टर हो, पास्टर हो, लीडर हो, किसी भी ग्रुप का लीडर क्यों ना हो, हमें भी बदलना जरूरी है जिस तरह हम दूसरों को कहते हैं। हालेलुया। आइए आज शाम याद करें कि हमें क्या कमियां हैं। आज हम अपने आप को जांचें, हम दूसरों को दोष न लगाए, अब अपने आप को जांचें कि हमें क्या कमियां हैं, हमें क्या खराबियां हैं, या हम दिखावा करते हैं या सचमुच में हम अच्छे होने का दिखावा करते हैं या कि सचमुच में हम अच्छे हैं। कोई लोग होते हैं बहुत अच्छा दिखावा करते पर वो अंदर से नहीं होते। कोई लोग होते हैं वो एकदम जैसे रफ दिखते पर वो अंदर से वो कहीं ना कहीं बहुत नम्र होते हैं। इसलिए तो कहता है मनुष्य हमें बाहर और भीतर हमारे स्वभाव को देख के जाता है। अगर हम अच्छे हैं और बाहर से अच्छे दिखते तो वो लोग सोचते हैं कि अच्छा है, वो अंदर को नहीं जा सकता। किसी का जब बाहरी रूप बुरा देखते हैं तो वो लोग उसको देख के कहते हैं कि ये बुरा है, अंदर का रूप नहीं जानता। पर परमेश्वर आत्मा को देख के जांच करता है कि सही में वो व्यक्ति कैसा है बोलकर। आइए हम आप एक दूसरे को आत्मा में नहीं देख पाएंगे, हम नहीं जांच पाएंगे। मनुष्य का स्वभाव से, रंग रूप से, ऊंचा कद से, उसका बोलने से, चलने से, उसका बैठने से, उसका बोल का टोन से हम उसको न्याय करते हैं। पर परमेश्वर हमारी आत्माओं को देख कर न्याय करता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ईश्वर মানুষ কে ভালোবেসে নিজের পুত্রকে পাঠিয়েছিলেন, আমরা তাকে ক্রুশে দিয়েছি, আমরা তাকে ক্রুশে দিয়েছি। ঈশ্বর মানুষকে ভালোবেসে নিজের পুত্রকে পাঠিয়েছিলেন, আমরা তাকে ক্রুশে দিয়েছি, আমরা তাকে ক্রুশে দিয়েছি। হায় হায় কি যে ভুল করেছি, মোরা নিজের পাপে নিজে মরেছি। আয় হায় কি যে ভুল করেছি, মোরা নিজের পাপে নিজে মরেছি, আমরা তাকে ক্রুশে দিয়েছি, আমরা ताके क्रूसे दिएছি। सोचिए हमने उसको क्रूस पर दिया है। हम उस और के पापों के नहीं, हम अपने पापों के लिए ही मरे। हालेलुया। যিনি এত করুণা করে পুত্র রূপ ধরে নশ্বর পৃথিবীতে এলেন, ও ও যিনি এত করুণা করে পুত্র রূপ ধরে নশ্বর পৃথিবীতে এলেন, যিনি মানুষের পাপের রাশি নিজের স্কন্ধে লয়ে শান্তির বাণী শোনালেন, আমরা তাকে ক্রুশে দিয়েছি,
আমরা কে ক্রুশে দিয়েছি। আয় হায় কি যে ভুল করেছি, মোরা নিজের পাপে নিজে মরেছি। Yes Lord, আয় হায় কি যে ভুল করেছি, মোরা নিজের পাপে নিজে মরেছি। আমরা ताके क्रूसे दिएছি, या सामने उसको क्रूस पर दिया है। আমরা তাকে ক্রুশে দিয়েছি। যিনি রোগীকে সুস্থ করে মৃতকে জীবন দিয়ে অন্ধর চোখ খুলে দিলেন। ও যিনি রোগীকে সুস্থ করে মৃতকে জীবন দিয়ে অন্ধর চোখ খুলে দিলেন, যিনি পাপীর ক্ষমার তরে নিজের জীবন দিয়ে মুক্তির আমরা কে ক্রুশে দিয়েছি। আমরা কে ক্রুশে দিয়েছি। আয় হায় কি যে ভুল করেছি, মোরা নিজের পাপে নিজে মরেছি। আয় হায় কি যে ভুল করেছি, মোরা নিজের পাপে নিজে মরেছি। আমরা তাকে ক্রুশে দিয়েছি। আমরা তাকে ক্রুশে দিয়েছি। যিনি সকল ব্যথা ভুলে জীবনের দ্বার খুলে আলোর সন্ধান দিলেন। ও ও যিনি সকল ব্যথা ভুলে জীবনের দ্বার খুলে আলোর সন্ধান দিলেন, যিনি পাপীকে ভালোবেসে পাপের ক্ষমা দিয়ে রক্তের ধারা বাহালেন, তিনি মৃত্যুকে জয় করেছেন, তিনি আমাকে বাঁচিয়েছেন, তিনি মৃত্যুকে জয় করেছেন, তিনি আমাকে বাঁচিয়েছেন। আয় হায় কি যে ভুল করেছি, মোরা নিজের পাপে নিজে মরেছি। আয় হায় কি যে ভুল করেছি, মোরা নিজের পাপে নিজে মরেছি। আমরা ক্রুশে दिएছি, আমরা क्रूसे दिएছি। सचमुच परमेश्वर का वचन कहता है, उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, उसने उसको क्रूस पर चढ़ा दिया। कहते हैं कि हम दूसरे के पाप के लिए नहीं, हम अपने ही पापों के लिए मारे गए। आज हम कहते हैं इसका पाप उसका पाप, परमेश्वर कहते हैं तू खुद तेरे पापों के कारण मारा गया। फिर भी उसने हम पर इतना करुणा किया कि अपने एक पुत्र को इस नश्वर पृथ्वी पे, अमर स्वर्ग से इस नश्वर पृथ्वी में भेज दिया, जिसने हम जैसे पापी मनुष्य के पाप के भार को अपने कंधे में उठा लिया, और पाप का भार उठाते उठाते भी हमें शांति का बाणी सुनाया कि अब पाप मत करो, अब लड़ाई झगड़ा मत करो, अब खून खराबा मत करो,
अब भाई भाई में दुश्मनी, अब परिवार परिवार में दुश्मनी मत करो। हमारे बोझों को कांधों पर लिया और शांति का बाणी सुनाने लगा कि अब तुम शांति से रहो, क्योंकि मैंने तुम्हारे पापों का बोझ अपने क्रूस पर उठा लिया, अपने कंधों पर उठा लिया। मैंने अपने एक बेटे के, इकलौते बेटे को तुम्हारे पापों के लिए उसको क्रूस पर दे दिया, जबकि उसका कोई दोष नहीं था। और कहता है, उसने शांति का बाणी सुनाया कि अब संसार में शांति हो। उसने हर रोगियों को स्वस्थ किया, उसने मृत्यु को जीवन दिया, उसने अंधों की आंखों को खोल दिया, जिसने पापी के लिए, उसकी क्षमा के लिए अपने जीवन को दे दिया, जिसने हमारे लिए मुक्ति का द्वार खोल दिया। वो कहता है, अब तो समझो, अब तो सुधरो, अपने अपने पापों से, अपने अपने हर एक छलाकियों से फिर कर मेरे पास आओ। जैसे हो वैसे आओ, बनने की दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम बुरे हो तो भी तुम मेरे हो, तुम जैसे हो वैसे दिखो, बुरे होकर अच्छे दिखने की जरूरत नहीं है। अगर तुम बुरे होकर अच्छे दिखते, तुम दिखावा करते हो, ये तुम्हें अच्छे होकर बुरे बनने की जरूरत नहीं। हालेलुया। उसने हमारा सब, फिर भी उसने सारा दर्द को भूल कर हमारे लिए जीवन का द्वार खोल दिया, हमें रोशनी का उसने एक मार्ग को दिखाया। उसने पापियों को प्रेम करके उसको क्षमा देकर अपना लहू बहाया, तभी तो उसने मृत्यु को विजय पाई है। उसने हमें बचा लिया। हालेलुया। नहीं तो हमारे पापों के लिए कोई दवा नहीं था, कोई ट्रीटमेंट नहीं था, कोई छुटकारा नहीं था। वो हमारा वैध होकर आया। वो कहता है, इसलिए मैं स्वस्थ के लिए नहीं, वैधों के लिए आया हूँ, ताकि जो बीमार है, जो आत्मिक मानसिक बीमार है, उससे मैं चंगाई दूं, शारीरिक चंगाई दूं, आत्मिक, विशेषकर आत्मा में जो कोड़ लगा था, आत्मा में जो बीमार लगा था, उसे कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहा था। इसलिए तो उसने 10 कोड़ियों में से शुद्धता को दिया। ऐसी ऐसी बीमारी जो संसार के वैद्य, संसार के लोग ठीक नहीं कर पा रहे थे, उसके लिए परमेश्वर ने अपना लहू को बहाया। आज भी हमारा अंदर आत्मा में, शरीर में कितना सारा आत्मिक, शरीर का तो ट्रीटमेंट हो जाएगा और वो स्वस्थ भी हो जाएगा, पर आत्मा में लगा हुआ रोग को स्वस्थ होना बहुत मुश्किल है। वो इसीलिए कहता है कि मैं तेरे घावों को मरहम पट्टी करूंगा, उसमें लेप लगाऊंगा और चंगाई को दूंगा बोलकर परमेश्वर आया है। आज हम उसके जो क्रूस का बलिदान को क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गुप्त रूप से हो, हम कहीं ना कहीं कुछ करते हैं, पर परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे गुप्त रूप को भी जानता हूं और मैं तेरे बाहरी रूप को भी जानता है। इसलिए उसका वचन कहता है, मनुष्य बाहर के रूप को देखकर वाह वाह करता है, बाहर के रूप को देखकर कहता है कि यो योग्य है, पर परमेश्वर कहता है मैं मन को जांचने वाला परमेश्वर। हालेलुया। जो भी मनों में सच्चा पाया जाएगा वो परमेश्वर के करीब होगा। बाहरी रूप तो सभी अच्छे दिखते हैं, कोई पता नहीं चल पाएगा कि कौन कैसा, ऐसा मुखौटा लोग पहनते हैं, और परमेश्वर कहता है मैं अंदरूनी को जांचता हूँ, मैं शरीर को नहीं जांचता, मैं बाहरी रूप को नहीं जांचता, मैं आत्मा में चल रही हूँ, बातों को जानता हूँ। हालेलुया। यहाँ पे बैठे हर एक की आत्माओं को परमेश्वर जानता है कि अभी भी आप क्या सोच रहे, किसके बारे में सोच रहे, क्या भला सोच रहे, बुरा सोच रहे, परमेश्वर जानता है। आइए उसके बलिदान को हम व्यर्थ ना जाने दें। आइए उसके बलिदान रूपी हम जीवन को जिए। मैं जानती हूँ कठिन हूँ, कठिन है, फिर भी परमेश्वर कहे कि दिन प्रतिदिन मुझे बदलता चाहिए। एक एक छोटे छोटे बातों से मुझे बदलिए, ताकि मैं अंश अंश करके आप में बदलता जाऊं और आपका स्वरूप धारण ना पूरा भी ना कर सकूं तो आपका कुछ अंश में धारण करके आपके करीब आ सकूं। हालेलुया। ओ धन्यवाद देते परमेश्वर प्रभु जी, आज के समय के लिए, सुंदर दिन के लिए प्रभु, जो आपने हमारे बीच में दिया प्रभु। यहाँ बैठे हम प्रत्येक आपके लायक तो नहीं है, पर फिर भी हर एक दिन आप हमें देते हैं ताकि हम करेक्शन करें, हमें जीवितों की धरती पे जीवित रखते, हमें मरने नहीं देते। आपकी करुणा का फल है। आप चाहते हैं, हमें बार बार मौका देते कि सुधर जा, सुधर जा, मेरे आने से पहले सुधर जा। इवन ये मेरे खुद के लिए। हालेलुया। सबसे बड़ा सुधार मुझे अपने जीवन में करना है, ताकि मैं परमेश्वर में उसके चरणों के योग्य बन सकूं। हालेलुया। धन्यवाद सुंदर बातों के लिए प्रभु जी, सुंदर आराधना के लिए, सुंदर आपके जो बच्चे यहाँ पे बैठे प्रत्येक के लिए प्रभु, जो आपके चरणों में बैठ के आपके शिक्षाओं को सुनते हैं प्रभु, आपके वचनों में ध्यान लगाते हैं, आपके आराधना को करके आपके करीब आते हैं, हृदय से आपके करीब आते हैं परमेश्वर। और सभी को आशीष कीजिए प्रभु जी। ये समय रहेगा वचन का, जो भी दास आपके वचन को लाते हैं प्रभु, आप उनके द्वारा बोलिए, ताकि हम ये ना सोचे कि ये मुझे ताना मार के बोल रहा है या ये मेरे विषय में बोल रहा है। जो भी आए, अगर हमें वो लगता है अंदर से, तो हम सोचे कि ये मेरे लिए और मेरा काट छाट हो रहा है और मुझे परिवर्तन होने की जरूरत है। चाहे हम कोई भी हो, लीडर हो, पास्टर हो, बिलीवर हो, जो भी हो, अगर हमें लगता है अंदर से कि वो मेरे लिए बोला गया, मुझे चुभ रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे करेक्शन की जरूरत है। हम आपके वचन को प्रभु नम्रता के साथ ग्रहण करें। ये नहीं कि उसने मुझे ठोकर खिलाया, ये नहीं कि उसने मुझे ऐसा करके षड्यंत्र करके ये बातें मेरे लिए बोली है, नहीं, कभी भी ऐसा नहीं परमेश्वर। हम अपने आप को करेक्शन को स्वीकार करें प्रभु जी, ताकि हम आपके करीब होने पाए प्रभु, और अपने भाई बहनों को सचमुच वो सच्चा प्यार दे पाए प्रभु, और आपकी महिमा होने पाए। धन्यवाद देते हैं
इस समय को, इस आराधना को, सारे बाकी भार को आपके हाथों में रखते हुए प्रार्थना मांगते प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।